नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। ये उत्तराखंड से हैं, लेकिन इनका जलवा बॉलीवुड में बरकरार है। ये उस जगह से आते हैं पे सनसनाती ठंडी हवाओं से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ है, वो हमें सुनाई देती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवांश। धन्यवाद। अच्छा देवांश, आपसे ये जानना चाहूँगा, देवांश शर्मा से जो जर्नी वायरस तक की है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी। और मुझे लगता है कि ये जो वायरस है ना, ये एक ऐसा वायरस है जो सबके दिलों में अब बैठ गया है। वायरस कितना खुशमन होता है उत्तराखंड से, जब आप अपनी जन्मभूमि को प्राउड फील कराते हैं उस जगह पे जहाँ पे इतने लोग हैं और उनके बीच आप अपनी जो पहचान है वो बनाने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले जब आप शुरुआत करते हो किसी भी फील्ड में, भले से आप म्यूज़िक में आ रहे हो या कोई भी, और जब आप ये सफ़र तय कर रहे होते हो तो शायद कभी कभी वो मंजिल जो है ऐसे दूर लगती है। जी। और बॉलीवुड हर एक आर्टिस्ट के लिए एक सपना होता है कि बॉलीवुड में काम किया जाए, बॉलीवुड में गाने करें। तो जब ये चीज़ हुई मेरी लाइफ में तो नो डाउट बहुत खुशी हुई, और भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि ये चीज़ बहुत जल्दी मेरी लाइफ में आई और इतने बड़े स्तर पर आई। अक्षय पाजी के साथ काम करना अपने आप में एक वो था, तो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। और एक चीज़ हो चुकी है, अब आगे का सफ़र जारी है, आगे चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, जब एक लड़का 21 साल का कॉलेज से निकलता है, उसको अपनी मंजिल पता थी या उस मंजिल की तरफ वो बढ़ गया था जिसका पाथ उसने सोचा भी नहीं था कि इतना लंबा होगा? नहीं, मंजिल तो नहीं पता थी, लेकिन विश्वास था खुद पे कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना है। तो जब आप पूरे फोकस के साथ, पूरे पैशन के साथ किसी चीज़ पे लग जाते हो जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक वो समय की और एक वो राइट क्लिक की ज़रूरत होती है। तो जब भी वो राइट समय आता है और आपकी मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लाती है। तो आई थिंक मेहनत करी, पूरी डेडिकेशन से काम किया, और ऊपर से भोलेनाथ का आशीर्वाद ये रहा कि उन्हीं का गाना, जी। गाने का भी मौका, और उस उन्हीं का गाना जो है उसने नाम दिया, प्रसिद्धि दी। तो वो एक खुशी होती है कि एक सोच थी कि पहला गाना जो किया जाए वो डिवोशनल किया जाए, लेकिन वो पहला गाना ही लोगों को इतना भा जाएगा और वो गाना बॉलीवुड तक पहुंच जाएगा। तो वो एक स्पेशल चीज़ है, वो कम आर्टिस्ट के जो है वो जीवन में होता है, क्योंकि कमर्शियल गाने तो अभी भी हम कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल गाना है और हमेशा रहेगा। अच्छा, मतलब आपका टर्निंग पॉइंट टिकटॉक था जहाँ पे आपने गाना किया और अक्षय पाजी ने पसंद किया। आपको लगता है कई बार मेहनत आपकी होती है लेकिन उतना क्रेडिट आपको बॉलीवुड में नहीं मिल पाता है, कभी महसूस हुई ये बात? मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जो खास चीज़ है ना, उनको जो उस टाइम पे चीज़ की परख है, जी, ठीक है, जैसे अक्षय पाजी है, अक्षय पाजी को वो म्यूज़िक में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपनी फिल्म का म्यूज़िक जो है वो खुद डिसाइड करते हैं, खुद बैठ के सुनते हैं। तो हर एक एक्टर शायद ऐसा नहीं करते, पर उनकी ये खासियत है कि वो ये चीज़ करते हैं। और कलाकार के लिए, अब जैसे मैं हूँ तो मैं अपने बारे में कहूँगा कि मेरा वो डेब्यू गाना था, तो मेरे लिए वो खुद में ही बहुत बड़ी बात थी कि अक्षय पाजी के साथ गाना आ रहा है। मज़ा उस चीज़ में आता है कि जब आप एक गाना कर लेते हो और फिर उनसे बातें होती हैं, आज भी बात होती है, टच में है, और अभी भी आगे कुछ चीज़ें और आएंगी। जी। तो वो कहीं ना कहीं जब आपका कंटेंट अच्छा होता है, आप अच्छे कलाकार होते हो, तो वो क्रेडिट की भाग दौड़ नहीं होती, दुनिया जान जाती है। जब आपका गाना हर जगह बज रहा है ना, तो आज नहीं तो कल वो चीज़, मतलब फेम से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचना चाहिए, फेम अपने आप आ जाता है। अच्छा, चंडीगढ़ से मुंबई तक का सफ़र, चंडीगढ़ से आपने सोचा शुरुआत करूँगा और फिर मुंबई जाऊँगा, ये जो इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऐसी है, मैं ये कहूँगा एक ट्रायंगल है बेसिकली। तो मैंने देहरादून से शुरू किया और मैं पहले मुंबई गया जी। और मुंबई जाने के बाद मैंने कुछ समय मुंबई में था, मैंने काम किया, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम किया। और वहाँ से अनूपा जी के साथ जब मुलाकात हुई, मैं जानता खैर पहले से था, लेकिन मुलाकात वहाँ पे हुई, हमारी बातें हुई और अनूपा जी ने कहा कि आप चंडीगढ़ आ जाओ। तो वो दूसरे कोने से तीसरे कोने पे पहुँचे, तो चंडीगढ़ आए, और चंडीगढ़ से जो है वो फिर अब घूम के वापस बॉम्बे तक गए।
तो चंडीगढ़ आए पाजी के साथ, काफ़ी चीज़ें हुई। तो हमने जब ये बम बोले गाना 2017 में किया था, तो वो एक्चुअली चंडीगढ़ के स्टूडियो में ही बैठ के बनाया गाना। वाह। और जो बॉलीवुड में गाना गया है वो भी चंडीगढ़ के स्टूडियो में ही बैठ के बना। तो वो चंडीगढ़ से ही बॉम्बे गया गाना। तो बस फिर चंडीगढ़ से सफ़र वापस बॉम्बे ले गया है। अब बॉम्बे में भी काम कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं, और देहरादून तो खैर उससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपने बहुत लोगों के लिए गाने लिखे हैं जी, और बेहतरीन लिखे हैं। आपने आदित्य नारायण के लिए भी लिखा है। क्या सोच रहती है? आपको लगता है कि कई बार हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उस मुकाम तक, जो मुकाम हमें दिख रहा है सामने, लेकिन वो मुकाम आपकी आंखों से दूर रहता है, इसलिए आपने सोचा कि अपनी इंडिविजुअल लाऊंगा, इंडिपेंडेंट लाऊंगा, ताकि अपनी पहचान बना सकूं, अपनी लिखावट को बता सकूं ये मेरी है? देखो, हर कोई चाहता है कि आपकी कला जो है वो बाहर आए, लोग उसको पसंद करें, और हर कलाकार की यही चाह होती है। आप किसी के लिए लिख रहे हो वो भी एक अच्छी चीज़ है जी। आप खुद के लिए लिख रहे हो, खुद गा रहे हो, वो भी एक अच्छी। मैंने कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, क्योंकि कई लिरिसिस्ट ऐसा रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि मैं लिखूंगा तो अपने लिए लिखूंगा, किसी को गाना नहीं दूंगा या कुछ भी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैंने लिख के दूसरों को भी गाने दिए हैं, मैंने अपने लिए भी गाए हैं। तो मेरा तो ये है कि ये कला है, जितना घड़ा खाली करते जाओगे उतना और घड़ा भरता जाएगा, तो वो वाली चीज़ है। तो जितने गाने देते जाएंगे, करते जाएंगे, उतने और गाने आते जाएंगे। इसलिए कभी गाने करते हुए भी नहीं सोचते कि इस गाने को ऐसे करें। गाने कर रहे हैं, हर 1-2 महीने में एक गाना कर रहे हैं, गाने आ रहे हैं रेगुलर, एंड यू नेवर नो कि कौन सा गाना कब क्लिक हो जाए। तो वो तो मैं एक्सपीरियंस कर ही चुका हूँ, मतलब बम बोले के बाद तो वो ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आपको बस डेडिकेटेड रह के लगे रहना है, पेशेंस रखनी है, चीज़ों को करते रहना है, दैट्स इट। सर, पे डिस्पैरिटी को मानते हैं कि आप अच्छा भी लिख रहे हैं, बहुतों से भी अच्छा लिख रहे हैं, बड़े लोगों से भी अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन पे डिस्पैरिटी आपको लगता है कि प्रिवेल करती है, कि कई बार वो आपको मेहनत नहीं मिल पाती है जिसके आप असली हकदार रहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप ना समय के साथ सीखते हैं जी। और ये हमारी लाइन भी ऐसी है, चकाचौंध की लाइन है, सारी चीज़ें हैं, हर कोई चाहता है और हर किसी को पता है कि यहाँ आएंगे तो पैसा कमाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे को प्रेफरेंस देते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाते, वो कला नहीं ले पाते। जो एक्सपीरियंस आपने इनिशियली ले लिया जी, वो शायद आपको इतने ज़्यादा पैसे बाद में दे जाएगा जो आपने सोचे नहीं होंगे। तो मेरा ये मानना है, बहुत से कलाकार हैं जो शायद ये भी मैंने कई इंटरव्यूज़ में सुना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, पर कई कलाकार ऐसे भी बोलते हैं कि पैसा पहले, बाकी चीज़ें बाद में। मैं यही बोलना चाहता हूँ, अभी बोलता मैं यही आपसे। हाँ। जी। तो मेरा ये मानना है, काम पहले, एक्सपीरियंस पहले, और पैसा जो है वो आएगा, वो पीछे आएगा। जब आप अच्छा काम करोगे, बढ़िया काम करोगे, तो लोग आपको घर तक लेने आते हैं कि चलो जी मेरा काम करने। तो वो वाली चीज़ है। अच्छा, अक्षय पाजी के लिए जो आपने गाना बनाया था, वैसी एक टोन दिल को धड़का रही है आपके नए गाने में। उसके बारे में कुछ बताएं, कितना स्पेशल गाना है वो और क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? तो महाशक्ति दुर्गा हमने एक रीसेंट गाना किया है BCC म्यूज़िक फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे, और बहुत प्यार मिल रहा है। अभी ऑलमोस्ट 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं उसके। तो उस गाने को बनाने का थॉट ये था कि मैं भोलेनाथ के गाने रेगुलर करता रहता हूँ, बहुत सारे गाने मैंने किए हैं, और मेरा एक अपना स्टाइल है, मैं एक एनर्जेटिक डिवोशनल गाना बनाने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेलोडियस, सॉफ्ट, उस तरह के गाने ऑलरेडी बहुत सारे डिवोशनल सिंगर्स करते हैं। तो मेरा ये रहता है कि मैं अपने स्टाइल में करूं, अपने एक तरीके से चीज़ हो। तो दुर्गा जी का कोई ऐसा एनर्जेटिक गाना था नहीं अभी तक, और मैंने काफ़ी सर्च किया, मैंने कुछ बंगाली सॉन्ग्स भी सर्च किए कि शायद कुछ दुर्गा पूजा के लिए कुछ बना हो ऐसा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलिए एक दुर्गा माता, फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी, दुर्गा सप्तशती पढ़ी, उसमें से कुछ चीज़ें निकाली और दुर्गा माता के लिए लिरिक्स जो हैं वो लिखे। और म्यूज़िक तो एज़ ऑलवेज आपको पता है कि वो एनर्जी बहुत ज़रूरी है, तो वो रखा। और वो गाना बनने के बाद एक बहुत पॉजिटिव वाइब आई, और हमने उसको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन के साथ कनेक्ट किया। तो एक बहुत अच्छा मैसेज गया, एक मैसेज रहा है हमारी वीडियो का, सेव गर्ल चाइल्ड का। एक वो माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जो है वो एक हर माँ में, हर बेटी में, हर बहन में दुर्गा का वास है, इस तरह का एक जो है वो कंसेप्ट रहा है हमारी वीडियो में। एक माँ और बेटी का क्या रिलेशन होता है, और माँ एक बेटी पे अगर कोई विपदा आ जाए या कुछ आए
तो किस तरह से वो संतोषी माँ से दुर्गा माँ के रूप में बदल जाती है, तो एक वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी इस वीडियो में दिख रहा है। तो बहुत कनेक्टिंग वीडियो बनाया है और शायद मुझे लगता है कि लोगों को तभी शायद पसंद आ रहा है गाना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपके पास ना बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स है और जो आपको कोरे कागज पे इतनी जादुई जो शब्द है उसको उखेड़ देती है। आपको लगता है कि जब आप बैठते हैं क्या जब आप रिलीजियस गाने लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब रोमांटिक लिखता हूँ पहाड़ों पे जाके लिखता हूँ, मुझे बंद कमरा चाहिए होता है, कुछ कहते हैं पहाड़ों पे, जब आप गाने लिखते हैं आपको क्या चाहिए होता है? मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए जीवन में कभी भी। आप कलाकार हो ना, आप खुले हो, मतलब आपको थॉट कहीं पे भी आ सकता है, आप कहीं पे भी बैठ के लिखो। अपने आप को कभी रिस्ट्रिक्ट मत करो कि मैं लिखना है तो मुझे एक कमरे में बैठना है, या ये मैं पहाड़ पे जाऊंगा तो ही लिख पाऊंगा। तो फिर तो जब उम्र हो गई और पहाड़ पे चढ़ नहीं पाए तो गाना नहीं लिख पाएंगे तो ऐसा भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब आपको थॉट आए उस थॉट को बस आप सेव करके रखो अपने पास, नोट कर लो, आप स्टूडियो बैठो और चीज़ क्रिएट करो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्टूडियो में बैठते हैं और कुछ भी नहीं बना के उठते, खाली भी उठ जाते हैं, कभी ऐसा भी वाइब होती है। और कभी बैठते हैं तो फिर 2-3 घंटे में ही गाना बन जाता है। तो बस पॉजिटिवली काम करो अपना, जब थॉट आए उस पर थोड़ा सा वर्किंग करो और चीज़ें करो। तो मैं लिखते हुए बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बस हाँ मैं डिवोशनल गानों के लिए स्पेसिफिकली बहुत रेलेवेंट लिखने का सोचता हूँ कि जो भी चीज़ें लिखूँ मैं या जो भी शब्दावली हो वो बहुत करेक्ट हो, ताकि कोई उस पर ये ऑब्जेक्शन ना उठा पाए कि ये गलत गाया है या इसमें गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। तो बस वो ध्यान में रखा जाता है। अच्छा देवांश भाई, अभी रीजनल सिनेमा को और म्यूजिक को ना बहुत तवज्जो मिल रही है। हम अभी उत्तराखंडी सॉन्ग्स हैं उनको बहुत सुन रहे हैं, अभी डीजे पे भी प्ले किए जा रहे हैं। लेकिन आपको अगर मैं पूछूं, क्योंकि आप खुद उत्तराखंड से हैं, इतना टैलेंट वहाँ पे है, क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसी चीज़ हो ताकि जो उत्तराखंड का जो युवा है वो बाहर आके अपना टैलेंट दिखा सके, जिनको मौका नहीं मिल रहा, जिनको एक राह नहीं दिख पा रही है, कुछ करना चाहिए, कुछ सोचा है ऐसे? क्योंकि वो राह आपको दिखाई दी है और आप उस राह पे चल पड़े, लेकिन उन लोगों के लिए का जो घर में बैठ के गाना बना रहे हैं उनके लिए कुछ सोचा है आपने उत्तराखंड के लिए? बिल्कुल, और इसी के रिगार्डिंग जो है वो आई थिंक उत्तराखंड सरकार भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है, एक पूरी कमेटी भी बन रही है, बेसिकली फॉर फिल्म्स बन रही है अभी वो, लेकिन उसको आगे म्यूज़िक वीडियोज़ में भी करने का प्लानिंग है। तो जो उत्तराखंड के कलाकार हैं उनसे भी राय ली जा रही है और चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपने स्तर पे कुछ कुछ कोशिशें कर रही है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन इंडिविजुअली भी हर आर्टिस्ट को कुछ समय आके उत्तराखंड में बिताना चाहिए। जैसे जुबिन भाई आके काफ़ी समय बिताते हैं, दिखता रहता है, वो होता रहती है मुलाकात। तो बाकी मेरा भी यही रहता है कि जब भी मैं उत्तराखंड में जाऊँ तो वहाँ के जो लोकल कलाकार हैं और बहुत सारे हैं, हो सकता है मैं अभी बहुत ही जल्द एक रीजनल गाना भी करूँ वहाँ के लिए। तो मुझे वहाँ के रीजनल म्यूज़िक से भी बहुत प्यार है, क्योंकि है एक डिफरेंट वाइब है, जो वहाँ की रिदम है, जो वहाँ का ग्रूव है, वो अभी तक पूरी तरह लोगों तक नहीं पहुँचा है। सिर्फ एक ही गाना अभी रिसेंटली आई थिंक वायरल हुआ, गुलाबी शरारा, तो उसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, उर्वशी ने भी उसको। बिल्कुल जी 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 जी। तो बहुत मतलब म्यूज़िक की तो आई थिंक कोई लैंग्वेज नहीं है, म्यूज़िक तो हर जगह पहुंचना चाहिए। और उत्तराखंड का म्यूज़िक ऐसा कमाल है कि वो जब वो प्रॉपर्ली कमर्शलाइज तरीके से लोगों के बीच में आएगा तो लोग उसे बहुत प्यार देंगे। तो कलाकारों के लिए यही है, कलाकारों से मिलना जुलना होता है और देख रहे हैं नए नए कलाकारों के साथ कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो बिल्कुल अपने उत्तराखंड के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं आने वाले। अच्छा, फिल्म सिटी की भी अगर हम बात करें, अभी नोएडा में योगी जी ने प्रस्ताव दिया और बन भी रही है, पंजाब में है, मुंबई में है। आपको लगता है कि फिल्म सिटी का निर्माण भी उत्तराखंड में होना चाहिए ताकि जो कलाकार सोच पा रहे हैं वो उस पे वो उसको करके वहीं अपनी जगह पे उसको बना सके अपने प्रोडक्ट को? बिल्कुल, उस पे मेरे हिसाब से विचार होना चाहिए और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद सरकार सोच भी रही हो इस बारे में। लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की ब्यूटी है, मुंबई से प्रोडक्शन हाउसेज आ रहे हैं, मूवीज़ के शूट हो रहे हैं, वेब सीरीज़ के शूट हो रहे हैं, तो इतनी ब्यूटी है। भले से आप गढ़वाल की बात करो, भले से कुमाऊँ की बात करो, तो उस खूबसूरती में अगर फिल्म सिटी का निर्माण हो जाता है और हर एक चीज़ जो है, तो एक तो आपके स्थानीय लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, जो
लोग टेक्निकली चीज़ों को सीखना चाहते हैं, स्किल्ड काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बिल्कुल बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और उसके अलावा टैलेंट जो है, जो कहीं ना कहीं दब जाता है बाहर ना जाने के कारण, वो टैलेंट खुल के काम कर पाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। और आजकल आई थिंक सोशल मीडिया और सारी चीज़ें हैं, तो अगर थोड़ा सा सरकार सपोर्ट करे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, क्योंकि आप इतना बेहतरीन लिखते हैं जी। और पुराने गानों को नए तरीके से पेश किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छे गाने नहीं लिखे जा रहे हैं अभी, इसलिए पुरानी रिमिक्सेस को नए तरीके से पेश कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही इजी है वे टू पुट सॉन्ग्स ऑन स्क्रीन? आपने एक कहावत सुनी होगी कि बड़े बुजुर्गों के लिए कहते हैं ना कि पुराना माल खा रखा है। जी। तो वो पुरानी खुराक जो खाई होती है ना, वो लंबे समय तक चलती है। तो जो पुरानी कॉम्पोजिशंस है ना, वो इतनी बाकमाल कॉम्पोजिशंस हैं कि उनको आज भी आप सुनो तो आपको वो उतनी फ्रेश लगती है, उतना ही मज़ा आता है। और मुझे लगता है उसको कितना भी रिक्रिएट कर लें, कुछ भी कर लें, वो रहेंगी आने वाले अभी मेरे ख्याल से 10, 20, 50 साल तक। तो वो कॉम्पोजिशंस को कोई नहीं ला पाएगा। तो आजकल के गानों की लाइफ है छोटी, आजकल चलते हैं 1-2 महीने चले और अपना गायब, फिर 1-2 महीने चले गायब, तो वो वाली चीज़ है। तो उन कॉम्पोजिशंस का ना तो कोई मुकाबला उन गानों का कोई। तो आई थिंक जिनके म्यूजिक लेबल्स के पास राइट्स हैं, तो वो रेवेन्यू बनाने के लिए रिक्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आप चंडीगढ़ में, आपने कहा कि मैंने वहाँ रह के गाना बनाया, वो टिकटॉक का भी और अक्षय पाजी के लिए भी। अच्छा, सुकून कौन सी इंडस्ट्री में आपने पाया? क्योंकि बॉलीवुड बहुत फास्ट है, उससे थोड़ा सा धीमी है हमारी पंजाबी, लेकिन सुकून कहाँ पे ज़्यादा पाते हैं आप काम करने का? सुकून तो मैं पहाड़ों पे पाता हूँ वैसे उत्तराखंड में, बट धीमी मैं कहूँगा पंजाबी इंडस्ट्री भी कोई धीमी नहीं है। आप देखिए इतने रोज के सिंगल्स रिलीज होते हैं, इतने पंजाबी कलाकार हैं, इतने गाने आते हैं सिंगल्स में, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में पंजाब सबको बीट करता है। बिल्कुल। और एवरी डे, और मतलब इतने चले हुए ही कलाकार हैं कि आप मतलब गिन ही नहीं सकते। कम से कम पंजाब से ही 100 कलाकार आते हैं। तो फिर भी काम की जो एक वाइब की बात करूँगा, वो पंजाब में थोड़ी सी वो होमली सी फील वैसे हो जाती है ना, है ना, थोड़ा मतलब प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल नहीं होता ज़्यादा, वो चल कोई नहीं कर लांगे वाला, वैसी वाली फील होती है वो भाई। हाँ, तो वो वाली चीज़ है। जब आप मुंबई में काम करते हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनली, अच्छा आप किसी बहुत सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो तो वो भी थोड़ा सा देख के होता है। बट वहाँ पे मुंबई में ये होता है कि सीनियर आर्टिस्ट हमेशा आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है काम करने में मज़ा आना चाहिए, जगह कम मैटर करती है लेकिन काम करना मैटर करता है। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो तो वाइब अपने आप बन जाती है। अच्छा, कोलैबोरेशंस बहुत हो रहे हैं अभी, दिलजीत ने कॉन्सर्ट्स किए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। देवांश कैसे देखते हैं अगर वो कोलैबोरेट करना चाहेंगे किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ, तो किसके साथ जोड़ी आपको लगता है कि खूब जमेगी? मुझे लगता है जेसन डरूलो, और जेसन डरूलो ने बम बोले पे उस टाइम पे टिकटॉक भी बनाई, और मतलब वो काफ़ी वायरल हुई थी उस टाइम। तो जेसन डरूलो मुझे बहुत पसंद है एज एन आर्टिस्ट। इंटरनेशनल अगर मैं बात करूँ तो उनके साथ अगर कुछ कोलैबोरेशन कभी हो, बाकी डीजे स्नेक के म्यूज़िक पे कुछ करना चाहूँगा ज़रूर। तो ये हैं 1-2 आर्टिस्ट जिनके साथ काम करने की अगर मौका बनता है या कुछ तो ज़रूर होगा। अच्छा, क्या प्लान्स है, क्योंकि आगे बहुत इट्स लॉन्ग वे टू गो, अभी क्या प्लान्स है और क्या सरप्राइजेज भोले के आशीर्वाद से अभी आपके फैंस को देखने को मिलेंगे? एक आपने 200 मिलियन कर दिया है, ये भी 10 मिलियन पहुंच गया है, चार्ट बस्टर्स में भी ऊपर जाएगा, इसके बाद क्या प्लान्स है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो करता, 200 मिलियन वाला जो है वो एक्चुअली 1 बिलियन हो चुका है यूट्यूब। बिल्कुल। तो 1 बिलियन व्यूज़ हैं बम बोले के। उसके बाद बैक टू बैक काफ़ी सारे गाने, माशूका मेरा बहुत अच्छा चला, रंग रारा रीरा, तो काफ़ी सारे मिलियंस व्यूज़ में चल रहे हैं गाने। तो अब जो आने वाले हैं वो कुछ सिंगल्स कर रहा हूँ, कुछ बॉलीवुड के प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो मे बी इस ईयर के एंड से थोड़ा पहले ही आ जाएंगे। तो वो 1-2 चीज़ें आने वाली हैं। साउथ में भी मैंने गाना किया है कैप्टन मिलर धनुष के लिए, बिल्कुल। तो कैप्टन मिलर का टाइटल ट्रैक जो है वो मैंने गाया। तो वो अभी उसके साथ साउथ में भी डेब्यू हो गया है, तो कुछ चीज़ें आगे साउथ में भी करेंगे। और सिंगल्स तो रेगुलरली कर रहा हूँ मैं, कुछ कोलैबोरेशंस हैं वो भी चीज़ें कर रहा हूँ। तो बैक टू बैक मतलब कंटेंट गाने आते रहेंगे
जो लोग पसंद करते रहेंगे वो चलते रहेंगे, जो नहीं पसंद करेंगे वो छोड़ के फिर और नए गाने आएंगे, तो बस यही चलता रहेगा। मतलब गाने बहुत पिटारा है गानों का, तो वो गाने आते रहेंगे। अच्छा, बॉलीवुड की बहुत सारी कुक्ड अप स्टोरीज है। आखिरी 2 सवाल भाई जी। कभी किसी ने कहा कि अगर काम चाहिए तो पार्टीज अटेंड कीजिए जाके, अगर जाना है तो जिम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ये लोग आते हैं। ऐसा बॉलीवुड में कुक्ड अप स्टोरीज बहुत सारी होती है। आपको भी झेलनी पड़ी या किसके साथ मिले, आपके दोस्त ने कहा काम चाहिए वहाँ पे उस पार्टियों में जाओ, कांटेक्ट बनाओ, या क्या ये कुक्ड अप स्टोरीज सही है? ऐसा होता है जी। और ऐसा सुना भी है, ऐसा किसी किसी का देखा भी है, तो किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस भी सुने हैं, ऐसे भी है। पर अपने साथ कोई नहीं, जिस पे भोलेनाथ का हाथ हो तो फिर ज़्यादा टेंशन वाली वो नहीं होती। तो इस तरह का कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ। मतलब अपने को वैसे भी शौक था नहीं कि पार्टीज में जाके या वो, क्योंकि काम, आप जब काम अच्छा करते हो ना तो आपको अपने पे विश्वास होता है कि आज नहीं तो कल काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो जब आपका कंटेंट बोलता है ना, फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस वो कंटेंट आप अच्छा क्रिएट करते रहो। ये पार्टीज में अटेंड करना, सोशलाइज करना अच्छी चीज़ है कि आप एटलीस्ट लोगों से मिल रहे हो या कुछ है, लेकिन वहाँ पे यही हिसाब है कि जब तक आप कुछ हो नहीं तब तक उनके लिए आप कुछ नहीं हो, है ना। और जब आप कुछ हो जाते हो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो वही है भाई। एक आखिरी सवाल, क्योंकि म्यूजिक फ्रेटर्निटी का आप हिस्सा है, एपी ढिल्लन जब कॉन्सर्ट कर रहे थे अपना गिटार तोड़ते हैं और बहुत सारे म्यूजिशियंस ने कहा सही तरीका नहीं है क्योंकि इमोशंस होते हैं, सोल होती है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने बाद में बयान भी दिया कि एक सिद्धू मूसेवाला की वजह से एक ट्रिब्यूट था या उनको याद किया जा रहा था, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बाहर का कल्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है जी आजकल। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कर तो दिया जाता है शायद किसी और सोच के साथ, लेकिन जब वो उल्टा पड़ जाता तो फिर चीज़ें कवर अप करनी पड़ती हैं। तो वो एक्शन ठीक है, उसका पर्सनल था, उसने पर्सनली किया। और जब कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिएक्ट करता है ना तो ऐसा नहीं है कि हाँ हर कोई सारी चीज़ें सही ही कर रहा है जी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइव शोज़ में, कभी कोई कुछ गलत बोल जाता है, कोई माइक पे अब्यूज़ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो ये इस तरह की वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप लाइव शो में होते हो तो यू नेवर नो, आप उस लेवल पे आपका माइंड होता है, आपकी एनर्जी होती है कि आप वो आउट ऑफ दैट एनर्जी, दैट हैप्पीनेस, आप कभी कभी कुछ ऐसा एक्शन कर देते हो जो कहीं ना कहीं गलत वो करे। जैसे अभी पीछे एक वीडियो चल रही थी, किसी आर्टिस्ट ने माइक फेंक के मारा, किसी ने अब्यूज़ कर दिया या कुछ है, तो वो हो जाता है और वो फिर बाद में उसका रिएक्शन फेस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को एनर्जी में होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग को सेंटर में रख के थोड़ा करना चाहिए चीज़ें, तो ताकि उसको बाद में कवर अप ना करना पड़े। तो कोशिश करो कि अच्छे काम अच्छी तरह से कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल। देवांश की आवाज़ किस पे सेट बैठेगी? वो कौन से किरदार हीरोज़ है, वो एक्टर्स है जिसको लगता है कि यस अभी देवांश की आवाज़ उन तक पहुंचेगी जल्दी और वो सबसे सटीक बैठेगी? किसके साथ काम करना चाहते हैं? रणवीर सिंह। वाह। तो फर्स्ट, अब मतलब पाजी के आपके बाद गानों की एनर्जी मैच करेगी। हाँ, तो वो भी है। तो अक्षय बाजी के बाद मुझे लगता है रणवीर सिंह है जिनके साथ करने की इच्छा है, विक्की कौशल के साथ काम करने की इच्छा है। तो ये दो। भाई जाते जाते अगर जो आपका नया गाना है जी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, इट विल बी अ ट्रीट टू द फैंस, जो हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं, भाई जाते जाते दो लाइनें प्लीज। शुंभ ने शुंभ का तुमने संहार किया, झुका तेरे दर पे जो तूने सदा प्यार दिया। रूप यश हो देती तुम रोग नाश करती हो, काम क्रोध शत्रु का तुम विनाश करती हो। देवों की शक्ति दुर्गा करते तेरी भक्ति, दुर्गा माताओं बहनों और बेटियों में बसती दुर्गा दुर्गा दुर्गा। थैंक यू भाई, आप हमारे स्टूडियो हमसे बात किया। और देखिए, एक सिंगर की सबसे अच्छी ये बात होती है, उसको ना कोई अलग से रास्ता नहीं ढूंढना पड़ता फैंस के दिल में उतरने का जी। सिंगर का रास्ता दिल से दिल तक पहुंचता है, और जिस सोल से आप गाते हैं, जिस एनर्जी से आप लिखते हैं, इस एनर्जी को आप बरकरार रखिए। हमें ऐसे एंटरटेन करते रहिए, ऐसे गाने अच्छे लाते रहिए, ताकि हम भी
उस पॉजिटिव वाइब्स को अपने आसपास महसूस कर सके। थैंक यू बाय टॉकिंग टू। थैंक यू सो मच। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।